देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसमें अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। विद्यार्थियों ने बहुत बार मुझसे अब तक क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे इसको। देखिए, सबसे पहला तो है कि इन शब्दों का जो सबसे पहले प्रयोग किया वो गिलफर्ड के द्वारा किया गया, अपसारी और अभिसारी। अपसारी वर्ड में एक नाम दिखेगा अप का मतलब क्या होता है? जो फैला हुआ, फैलने वाला। अभिसारी जो एक बिंदु पर हो। अब आगे समझिए, जब कोई बालक चिंतन के अनेक विकल्पों और विचारों के बारे में सोचता है तो वो अपसारी चिंतन कहलाता है। केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन। एक बालक जो है वो बहुत से चीजों के बारे में, बहुत से आइडियाज के बारे में सोच सकता है, किसी विषय के बारे में जो सोचने से संबंधित हो, चिंतन करने से संबंधित हो, नए चीज जो नए फैक्ट हैं वो सामने लेकर के आए, किसी चीज का निष्कर्ष निकालें, उसका दिमाग उसको बिल्कुल उसको जो समझने में जोर है उस चीज को, वो होता है अपसारी चिंतन। और डायरेक्ट फैक्ट पर आधारित होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, भारत के राष्ट्रपति कौन है, इसके बारे में अगर आपको चिंतन करना है या किसी बालक को चिंतन करना है, राजस्थान विधानसभा मेंबर कितने होते हैं, थोड़ा सा सोचेगा और उसका जवाब दे देगा। ये फैक्चुअल ज्यादा होता है, फैक्ट पर आधारित ज्यादा होते हैं। एक ही पॉइंट है, फेस टू फेस, पॉइंट टू पॉइंट, और उसका जवाब दिया। और अभिसारी चिंतन यांत्रिक तरीके से सोचते हुए एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं। और सृजनात्मकता, ये देखेगा, ये सॉरी है बाई मिस्टेक, जो सृजनात्मकता गलत इसमें लिख गया। सृजनात्मकता है अपसारी चिंतन में, जो सृजनात्मकता होती है वो अपसारी चिंतन में है। अभिसारी चिंतन है, इसमें आएगा बुद्धि। अभिसारी चिंतन है ये बुद्धि से संबंधित है। आपने अपनी बुद्धि के द्वारा किसी चीज का जब आंसर देंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल तो बुद्धि का ही करेंगे। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, भारत के राष्ट्रपति कौन है, आपने थोड़ा सा विचार किया, किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा, और उस चीज का जवाब दे दिया, वो कहलाता है अभिसारी चिंतन। लेकिन उत्तर की खोज में चिंतन करना और विस्तृत उत्तर देना, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, यदि मनुष्य पक्षियों की तरह उड़ने लगे, यदि मनुष्य की तरह जो पक्षियों की तरह उड़ने लगे तो क्या होगा? अब सोचिए आप, सबसे ज्यादा आपको करनी पड़ेगी कल्पना। हर डायरेक्शन में आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यानी जहां हमारे विचारों का, सोचने का दायरा बढ़ जाता है, अपसारी चिंतन। जहां हमारे सोचने का, विचार करने का दायरा सीमित, फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट, अभिसारी चिंतन। अब एक डायग्राम देखिए, इसमें ये एक डायग्राम है और इसमें देखिएगा आप, ये जो है ये तो है अपसारी चिंतन यानी सृजनात्मकता वाला, और ये अभिसारी चिंतन यानी बुद्धि वाला। अब आप देखिए कितनी आसान है, मोड्स ऑफ थिंकिंग दो बताएं इन्होंने। जो अपसारी चिंतन होता है, ये आपके ढंग से आपको दिख नहीं रहा होगा डायग्राम में। जो अपसारी चिंतन होता है इसमें क्या बताया है? यूजिंग इमेजिनेशन, किसी चीज को इमेज करना, सोचना डायग्राम से। ये क्या लिखा है इसमें? आइडियाज हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या सोचते हैं, आइडियाज, नए विचार, नए प्रत्यय वो आपके सामने आते हैं। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। और यूजिंग लॉजिक, जहां तर्क का इस्तेमाल हो, आप तर्क के माध्यम से सोचते हैं। फैक्ट 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 फैक्ट, भारत का राष्ट्रपति कौन, ये जवाब। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या, ये जवाब। लोकसभा में कितने मेंबर, ये जवाब। आपका नाम, अभिसारी चिंतन, फैक्ट। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, बताइए आप, तो किस में आ जाएंगे? अपसारी चिंतन में। तो एक तरफ नए नए आइडियाज के बारे में जहां हमारे सोचने का, विचारों का दायरा बढ़ जाए, अपसारी चिंतन, ये सृजनात्मकता से संबंधित। और जहां तर्क से माध्यम से आपको जहां किसी फैक्ट टू फैक्ट सोचना हो, वो होगा अभिसारी चिंतन, जहां हमारे सोचने का दायरा सीमित हो जाता है।